हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू ड्राइवर एंड कंडक्टर के लिए रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स एंड व्हीकल मेंटेनेंस पे पार्ट 4 है। तो आपको पता है कि रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स एंड व्हीकल मेंटेनेंस का जो पोर्शन है वो 50 क्वेश्चंस का रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक आपने जरूर देखना है, सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सीटीयू की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो पहले क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वाहन के विभिन्न भाग एक ढांचे से जुड़े होते हैं, उस संरचना को डैश कहा जाता है। तो एक वाहन के जो विभिन्न भाग हैं वो एक ढांचे से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है क्या, चेसिस। आपको पता है कि एक वाहन के सभी जो भाग हैं वो किससे जुड़े होते हैं, चेसिस से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक रुकी हुई कार को पार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कार दरवाजे अचानक से खुल सकते हैं, एक अन्य कार उससे टकरा सकती है, कार चलाना शुरू कर सकती है, या फिर कार उल्टा चलना शुरू कर सकती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार के दरवाजे अचानक से खुल सकते हैं। तो एक रुकी कार को पार करते समय हमें क्या रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उसके दरवाजे जो हैं वो अचानक से खुल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि आपातकालीन ब्रेक लगाने की स्थिति में क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो आपातकालीन ब्रेक लगाने की स्थिति में क्या ध्यान में रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, वाहन को सड़क के किनारे ले जाना। तो आपातकालीन ब्रेक लगाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि वाहन को सड़क के किनारे ले जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि ब्रेक लाइन बिल्डिंग किस लिए किया जाता है, ब्लीडिंग किस लिए किया जाता है। तो ब्रेक लाइन ब्लीडिंग जो होता है किस लिए किया जाता है, तो ब्रेक लाइन जो ब्लीडिंग होती है वो किस लिए किया जाता है, अतिरिक्त ब्रेक द्रव निकालने के लिए, फंसी हुई हवा को बाहर निकालने के लिए, ब्रेक द्रव की सही मात्रा सुनिश्चित करने के लिए, या सही ब्रेक दबाव सुनिश्चित करने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फंसी हुई हवा को बाहर निकालने के लिए जो है वो ब्रेक लाइन ब्लीडिंग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि एक टायर दबाव नापने के यंत्र का उपयोग कर टायर दबाव की जांच के समय अगर टायर दबाव निर्दिष्ट दबाव की तुलना में अधिक पाया जाता है तो, while checking the tire pressure using a tire pressure gauge, if the tire pressure is higher than the specific pressure। तो अगर टायर का प्रेशर जो है उस किसी स्पेसिफिक प्रेशर से जो है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, वाल्व कोर को दबाकर हवा भरें, वाल्व कोर को दबाकर हवा बाहर निकालें, बस वाल्व कैप खोल दें, और या वाल्व को वापस लगा दें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हवा में क्या निकाल देनी चाहिए, बाहर निकाल देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि कूलेंट स्तर की जांच कब की जानी चाहिए, चेकिंग द कूलेंट लेवल शुड बी डन, कब की जानी है तो चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इंजन चालू करने से पहले कूलेंट की जो जांच है वो करनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि जब एक वाहन को बिना रखवाले के छोड़ते हैं तब चाबियों को क्या करना चाहिए, तब चाबियों को इग्निशन से हटाना चाहिए, इग्निशन से हटाना चाहिए, और वाहन बंद कर दिया जाना चाहिए। जब वाहन को बिना रखवाले के छोड़ते हैं तब चाबियों को कहाँ से, इग्निशन से हटाना चाहिए, और वाहन जो है वो बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित संकेतों में से कौन सा संकेत यह दर्शाता है कि आगे अस्पताल है। तो कौन सा संकेत दर्शाता है, अब बेड के साथ एक रेड क्रॉस, या एक बेड या एक रेड क्रॉस, या फिर एक रेड क्रॉस और नर्स। तो कौन दर्शाता है, एक बेड के साथ एक रेड क्रॉस जो होता है वो दर्शाता है कि आगे क्या है, अस्पताल है। ऐसे करके बेड लगा होगा और यहाँ पर क्या होगा, एक रेड क्रॉस होगा। ठीक है ना, रेड कलर में क्रॉस होगा, तो ये किसको दर्शाएगा, एक आगे अस्पताल है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि धारा 59 और 60 के प्रावधानों के अधीन किस परिवहन वाहन को धारा 39 के परियोजनाओं के लिए तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके पास डैश ना हो। तो क्या ना हो, तब तक उसे वैध नहीं माना जाएगा, एक फिटनेस प्रमाण पत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो धारा 59 और 60 के प्रावधानों के अधीन किसी परिवहन वाहन को धारा 39 की परियोजनाओं के लिए तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक उसके पास क्या ना हो, फिटनेस प्रमाण पत्र ना हो। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि चित्र में यह दिखाया गया है, ये किसको दर्शाता है, कौन सी सीमा दिखाई गई, चित्र में कौन सी सीमा दिखाई गई है, तो ये आपको बताना है। नीचे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। एक्सल भार सीमा दिखाई गई है, ऊंचाई सीमा दिखाई दी है, वजन वजन सीमा दिखाई दी गई, या फिर चौड़ाई सीमा यहाँ पर दिखाई दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक्सल भार सीमा यहाँ पर दिखाई गई है। तो जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, इसके अंदर क्या दिखाई दिया गया है, इसके अंदर एक्सल भार सीमा जो है वो
दिखाई गई है, एक्सल की भार सीमा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि दिए गए चित्र में संकेत क्या अंकित करता है। तो आपको बताना है कि दिए गए चित्र में जो संकेत है वो क्या अंकित करता है। रुकिए का संकेत है, दाईं ओर मुड़ना प्रतिबंध है उसका संकेत है, प्रवेश की अनुमति है या प्रवेश निषेध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, प्रवेश निषेध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवेश निषेध। तो अगर आपको ये चित्र दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है कि आगे प्रवेश नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि दिए गए चित्र में क्या दिखाई देता है। तो पी के ऊपर क्रॉस मार्क ऐसे लगाया गया है, तो ये तो सबको ही पता होगा, पी के ऊपर अगर क्रॉस मार्क आता है तो ये किसको दिखाता है, तो ये दिखाती है पार्किंग करना मना है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पार्किंग करना क्या है, मना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक मोटर गाड़ी के इंजन में ईंधन कैसे जलाया जाता है। तो एक मोटर गाड़ी के ईंधन में जो इंजन है वो कैसे जलाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। एक पेट्रोल इंजन में एक स्पार्क प्लग का उपयोग करके डीजल इंजन में एक गर्म कक्ष में ईंधन अपेक्षित करके जलाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सबको पता है कि इंजन कैसे चलता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक चित्र में चालक कौन सा संकेत दिखाया गया है, चालक द्वारा कौन सा संकेत दिखाया गया है। गति कम करने की, ऐसे आपको हाथ हिला के ऊपर नीचे करना है तो क्या दिखाएंगे इसको, गति कम करने की इच्छा, बाईं ओर मुड़ने की इच्छा, या फिर दाईं ओर मुड़ने की इच्छा, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी रुकने की इच्छा। तो इसका सही आंसर को क्या हो जाएगा। तो अगर आप दाईं ओर ऐसे हाथ करके अगर हम इसको हिलाएंगे तो किसको दिखाया गया है, ये दिखाया गया है गति कम करने की इच्छा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, इंटेंट टू स्लो डाउन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि अनेक गंतव्यों के लिए दूरी दिखाने वाला एक बोर्ड किस प्रकार का निर्देशक या चेतावनी संकेतक है। तो अनेक गंतव्यों यानी कि अ बोर्ड शोइंग डिस्टेंस टू अ नंबर ऑफ डेस्टिनेशन इज विच टाइप ऑफ साइनिंग। तो नियंत्रक है, सूचनात्मक है, चेतावनी है या अतिरिक्त है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सूचनात्मक यानी कि इंफॉर्मेटिव जो होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि टायर के दरारें किसके कारण होती हैं। तो टायर में जो दरारें होती हैं किसके कारण होती है, रबर का पुराना होना। तो अगर रबड़ पुरानी हो जाएगी तो टायर में क्या पड़ जाएंगी, दरारें पड़ जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि वाहन की अचानक गति वृद्धि की स्थिति में। तो वाहन की अचानक गति वृद्धि की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, शिफ्ट द गियर टू न्यूट्रल, गियर को न्यूट्रल में बदलना चाहिए। वाहन की अचानक गति वृद्धि की स्थिति में जो है ना, इन केस ऑफ द सडन एक्सलेशन ऑफ द व्हीकल शिफ्ट द गियर टू न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि इंजन के कितने डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करते समय एक कार को सर्वोत्तम ईंधन दक्षता प्राप्त होती है। तो अ कार अचीव द बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी व्हेन द इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन। तो जब इंजन जो है वो 84 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करता है तो ईंधन को सर्वोत्तम जो यानी कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जो होती है इंजन की वो मिलती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि निम्न स्थितियों में से किसके आधार पर इंजन ऑयल को बदलना चाहिए। तो निम्न स्थितियों में से किसके आधार पर इंजन ऑयल को बदलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, इंजन का कार्यविधि, तय किए गए किलोमीटर और शीतलक तापमान के अकॉर्डिंग यानी कि इंजन रनिंग टाइम, किलोमीटर ट्रेवल एंड कूलेंट टेम्परेचर के आधार पर यानी कि इसकी कंडीशन की शुड बी द इंजन ऑयल विल बी चेंज, इंजन ऑयल को चेंज करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि प्रदूषण का आजकल एक आवश्यक बुराई बनने के क्या कारण है। एक आवश्यक बुराई बनने के क्या कारण है, व्हाट आर द रीजन फॉर द पोल्यूशन बिकमिंग अ नेसेसरी इवल रोड नाउ डेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण, वैज्ञानिक खोजों की ओर आग्रह, आर्थिक विकास की ओर आग्रह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि जब मुख्य सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपकी कार का टायर पंचर हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो जो मुख्य गाड़ी पर कार चलाते समय आपकी कार का टायर जो है पंचर हो जाए तो क्या आप क्या करेंगे, धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए अपने टायर की मरम्मत के लिए पास के गैरेज में जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो कह रहा है कि दिया गया चिन्ह क्या दर्शाता है। तो आपको जैसे यहाँ चिन्ह दिया गया ये क्या दर्शाता है आपको, तो ये फुट ओवर ब्रिज दिखाता है, या फिर पैदल यात्री भूमिगत मार्ग, चेयर लिफ्ट बताता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जैसा कि आपको ये चिन्ह दिखाया गया ये पैदल यात्री भूमिगत मार्ग जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, तो पैदल यात्री भूमिगत मार्ग है ये, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा जैसा कि आपको ये चिन्ह दिखाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि ये यातायात, ये जो चिन्ह है ये क्या दर्शाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
ये एकल दिशा मार्ग है, यानी कि एकल दिशा मार्ग मतलब वन वे है, या ओवरटेक करना मना है, ठीक है ना, या फिर यू टर्न लेना वर्जित है, या सीधे जाना वर्जित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जैसा कि आपको ये चित्र दिखाया गया है, ये एकल दिशा मार्ग है, यानी कि वन वे है, ठीक है ना। ये अर्थात किसको दर्शाता है? वन वे को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि फुटपाथ ना होने पर पैदल चलने वाले वालों को सड़क के लिए किस तरफ चलना चाहिए? तो फुटपाथ ना होने पर जो पैदल चलते हैं उनको सड़क के किस और होना चाहिए? तो सड़क की दाईं और, यहाँ पर शुड वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। तो फुटपाथ ना होने पर पैदल चलने वालों को सड़क के किस तरफ चलना चाहिए? सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए। शुड वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। कह रहा है कि दो स्ट्रोक इंजन में पोर्ट कहाँ स्थित होते हैं? दो स्ट्रोक इंजन में, यानी कि वेयर आर द पोर्ट्स इन टू स्ट्रोक इंजन लोकेटेड? सिलेंडर हेड पे, या सिलेंडर ब्लॉक पे, टैंक पे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, कि दो स्ट्रोक इंजन में पोर्ट कहाँ पर होते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए अगर आप लाइव सेशन चाहते हैं तो हम आपके लिए लाइव सेशन भी लेके आएंगे। कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं इसी तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।